नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण भारत में जो भी विकास के कार्य कराए जा रहे हैं उसकी पड़ताल के लिए हमने एक जो वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा रवनिया पूरब में, जो कुड़वार ब्लॉक के सुल्तानपुर जनपद के अंतर्गत आती है। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ हैं रामू जाकिर यादव जी, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने पंचायत के 5 वर्ष जो है वो अच्छे तरीके से पार किए हैं, उसके लिए हम आपको शुभकामनाएं और बधाई भी देते हैं। इस दौरान आपके माध्यम से जो भी काम हुआ है आपकी ग्राम सभा में, उसका एक अनुभव जानना चाहते हैं हम आपसे। जैसे हमारे रवनिया पूरब में जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में शासन की तरफ से सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत काम कराया गया है। मनरेगा में काम कराया गया है, लगभग 5-6 सड़कें बनी हैं और एक तालाब का निर्माण हुआ है और इस समय जो समुदाय शौचालय का निर्माण चल रहा है और आंगनबाड़ी केंद्र है, उसका भी निर्माण लगभग 75% हो चुका है। एक योजना सरकार ने शुरुआत की थी सभी को आवास देने की, प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके अंतर्गत आपकी ग्राम सभा में कितने आवास बनवाए गए हैं, लोगों को उसका लाभ कैसे मिला है, कुछ बताना चाहेंगे? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना थी, हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से उनको लाभ मिला है। लगभग 150 के करीब जो है आवास मिल गया है और जो आवास प्लस की सूची है, जिनको नहीं मिला, लिस्ट में उनका नाम नहीं था, अब उनका नाम भिजवा दिया गया है। और उसमें ये हो सकता है कि चुनाव के पहले या बाद में मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है, अब कि ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री के तहत आवास मिलेगा, उसका नाम जो है। आपने बताया कि जो आवास योजना के तहत छूट गए थे लाभार्थी, जिनका जो है पक्का घर नहीं है, वो जो है कच्चे घर में रह रहे हैं या फिर उनको असुविधा है, उनका नाम जो है सूची में बनवाया गया है, बढ़वाया गया है। अच्छा। एक योजना सरकार की थी जो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन योजना की शुरुआत की थी। उसमें उन्होंने बताया कि जो गरीब हैं और भारत में जो खुले में शौच की परंपरा है, इसको मुक्त कराने के लिए, खुले में शौच से भारत को मुक्त कराने के लिए सबको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, जिससे वो अपना शौचालय बनवाएं या ग्राम सभा के प्रधान जो है अपने द्वारा उनको शौचालय बनवाएं, उनकी मदद करें उसमें। तो इसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे हुआ है, कितने शौचालय बनवाए गए हैं? इसमें लगभग 500 के करीब हैं और हमारे ग्राम सभा में बखूबी इसका जो है पालन कर रहे हैं, ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी योजना थी, गरीबों के लिए जो है फ़ायदेमंद साबित हुई है। नहीं, इसमें जो है गरीब चाहे अमीर चाहे जो हों, उनको जो खुले में एक शौच की जो परंपरा है उसको बंद करा के शौचालय के उपयोग की ओर मोड़ना है। तो इसके क्रियान्वयन में लोगों में कैसे जागरूकता आप लोगों के माध्यम से अपनाई गई, उनको कैसे आपने प्रेरित किया? जैसे बहुत सारे लोग बहुत पहले से जो है पुरानी परंपरा थी, बाहर जाते थे, अचानक से उनको शौचालय की ओर मोड़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम था, तो कैसे उनको जागरूक किया गया आप लोगों के माध्यम से? नहीं, उनको बताया गया कि अब तो कहीं जगह भी वैसे नहीं है। बाकी जो नए बच्चे हैं, जैसे हमारे यहाँ जो है स्कूल के माध्यम से बाहर से टीम आई थी, उसके माध्यम से बताया कि हमारे यहाँ खंड विकास अधिकारी जी आए थे और हम लोग भी जो है उसको बताते हैं कि जैसे बाहर ना निकलें, बीमारियों से आप बचेंगे, अपनी साफ़ सफाई रखेंगे, इससे कई चीज़ जो है। लेकिन ये है कि अब जो नए बच्चे हैं उनमें वो जागरूकता आ रही है, उससे जो है वो बुज़ुर्ग को वो भी अपने घर में समझा लेते हैं। हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग अब बाहर शौच के लिए जाते हैं। जैसे कोरोना का ये जो समय शुरू हुआ महामारी का, उसमें जो गांव के लोग बाहर काम करते थे, जिनको प्रवासी कहा गया, वापस लौट के आए, उनको बहुत सारी समस्याएं थी, जो है रहने की, खाने की, उनका रोजगार छिन गया था, पैसा नहीं था उनके पास। तो सरकार ने जो भी योजना की शुरुआत की, जितने भी आदेश दिए, चाहे वो मदद पहुंची हो या ना पहुंची हो, लेकिन उन सारी मदद को ज़मीनी स्तर पे लागू कराने का काम आप लोगों का था। कोई भी आता था, सारी जिम्मेदारी प्रधान की बनती थी, उसको रहने का, खाने का सारी व्यवस्था सब आप लोगों को करनी थी, तो रोजगार की भी व्यवस्था आपको करनी थी। तो आपकी ओर से क्या क्या काम कराया गया कोरोना के समय? कोरोना के समय जैसे कोई आता था तो कोविड-19 के तहत स्कूल में रुकाया जाता था
उसके बाद हम लोग सुबह से यहीं पे कार्यक्रम लगाते थे। सड़क पे जितने भी लोग जाते थे, ग्राम सभा हों या बाहर के लोग हों, जब तक कोविड-19 2 महीना लगभग वो चला, हम लोग जो है यहाँ पे पूड़ी सब्जी हर चीज़ की व्यवस्था, पानी हर चीज़ की व्यवस्था कराते थे। जब पैदल कम चलना शुरू हुआ तो हम लोग यहाँ से बनवा लेते थे। हमारे यहाँ टोल प्लाजा रवनिया पूरब फुरजीपुर ग्राम सभा के बीच में है। हम लोग डेली 400-500 लोगों की व्यवस्था करके टोल प्लाजा पे भी इस व्यवस्था को कामयाब बनाए। मतलब आप लोग जो भी राहगीर इस राष्ट्रीय राजमार्ग से आते जाते थे, उनके लिए भोजन की पूरी व्यवस्था किए हुए थे। जो पैदल लोग जा रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो, खाने पीने का पूरा प्रबंध करते थे। अच्छा, जो ग्राम सभा में आपके लोग आए थे, उनको रोजगार आप लोगों की ओर से मुहैया कराया गया? उनके रोज़गार मुहैया किया गया, नरेगा के तहत जो है उनको रोज़गार दिया गया। हाँ, जब तक कोरोना काल था, बारिश नहीं थी, तब तक जो है नरेगा के तहत उनको काम दिया गया। अच्छा, काम चला जी। तो जैसे ये तो आपके विकास कार्यों की जानकारी रही। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो हम गांव-गांव जा रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। कुछ नए युवा दिख रहे हैं जो पंचायत चुनाव में काफ़ी सक्रिय हैं, मतलब उम्मीदवार के रूप में आना चाहते हैं। बैनर, पोस्टर, होर्डिंग के माध्यम से जगह जगह अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आपके पास एक अनुभव है, प्रधान प्रतिनिधि का अनुभव है, काम कराने का अनुभव है, तो उनके लिए आपका कोई संदेश, जो नए युवा चुनाव में आना चाहते हैं पंचायत में? नहीं, जो नए युवा चुनाव में आना चाहते हैं अपना मेहनत करें और लोगों को अपना बताएं कि हमें कैसे चुनाव लड़ना, किस तरह हम लोगों को समस्या सुनेंगे, किस तरह हम लोगों को सुविधा देंगे। हर चीज़ की अपनी जो है अलग अलग सबकी टाइटल होती है, कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है। आपका कोई ऐसा टाइटल जो आप उनको बताना चाहते हैं? टाइटल यही है कि जैसे सबके बीच में बैठें, आपसी में भाईचारा कायम रखें, सबके बीच में बैठकर अपना जो है एक नया कुछ फार्मूला बताएं कि इस तरह से हम आपको सुविधा देंगे, इस तरह से हम आपको ये देंगे, इस तरह से हम आपको ये देंगे। कई प्रकार की राजनीति में तो वो रहता है। अच्छा, 5 सालों का आपका जो भी अनुभव रहा हो, इसमें कोई ऐसा काम जो अभी रह गया हो, कहीं से कोई समस्या आई हो, उसकी वजह से वो काम रुका हो और आप उसे कराना चाहते हो, आपको समय मिले तो? क्योंकि अभी समय थोड़ा बहुत है। नहीं, अब तो समय नहीं है, 2-3 महीने 4 महीने का समय है, लेकिन अब देश जो है कोरोना के उसमें से चल रहा है। ऐसा काम आपके यहाँ, जैसे आपके यहाँ शिक्षा के रूप में प्रारंभिक शिक्षा के लिए विद्यालय होगा, जूनियर हाई स्कूल है, तो उसमें कायाकल्प योजना के तहत काम कराया गया होगा, हुआ है काम? अच्छा, तो उच्च शिक्षा के लिए कहीं ज़्यादा दूर तो लोगों को नहीं जाना पड़ता है? नहीं, उच्च शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। जैसे हम सोच रहे हैं कि शासन की तरफ से जो है कोई विद्यालय, इंटर कॉलेज, बालिका इंटर कॉलेज भी मिल जाए, ये भी बेहतर है। स्वास्थ्य के लिए एक जो है छोटा ही अस्पताल ही मिल जाए 20-25 बेड का, तो वो भी बढ़िया हो जाएगा। विद्युतीय विभाग लगभग ठीक ठाक है। हाँ, विद्युतीय ठीक है, सड़क योजना भी ठीक ठाक है। नहीं, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ बेहतर आपकी ग्राम सभा में होना चाहिए। जी। अच्छा, ये तो हमारी रही ग्राम सभा रवनिया पूरब के प्रधान प्रतिनिधि से बातचीत। अब इनके माध्यम से जो भी विकास के कार्यों की जानकारी दी गई है, उसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है, उसकी जानकारी और उसकी पड़ताल के लिए हम लोग आपको सीधे इनकी ग्राम सभा की ओर लिए चलते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजकुमारी। हम लोग जानकारी के लिए आए हैं, प्रधान की ओर से आपको क्या क्या लाभ मिला है, क्या क्या बनवाया गया है, क्या क्या मिला है? कॉलोनी मिली है, घर बना है। अच्छा, और शौचालय मिला है? शौचालय हाँ मिला है, बना नहीं है। अच्छा, आने जाने के लिए सड़कें अच्छी हैं? हाँ, अच्छी है। कोई समस्या तो नहीं होती बरसात में? पानी वानी तो नहीं भरता? नहीं। अच्छा, पानी के लिए नल वगैरह मिला है? वाह बना लगा है? राशन वगैरह मिलता है? कोई समस्या? कुछ नहीं, सब बढ़िया है। क्या नाम है आपका? सीमा ग्रहरी। अच्छा, हम लोग जानकारी के लिए आए हैं, आपको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं? तो क्या 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 मिल रहा है? नहीं, अभी तो मनरेगा हम लोग भाई काम करते हैं, काम करने वाले मजदूर जितने हैं वो सब मनरेगा में काम किए, उनको जो मजदूरी आई थी वही मजदूरी मिली। और राशन आया था वो फ्री मिला, प्रधान ने दिवाया फ्री मिला। और उसके बाद में जैसे हम लोग काम करने जा रहे हैं, उसको जो हमारा सबको हेल्प किया गया, जैसे कोई दिख हुआ, विराम हुआ या कोरोना की वजह से विराम के तरह तैनात, उसको पूरा एकदम जानकारी के हिसाब से काम। और आपको शौचालय? हाँ, शौचालय मिला है। किसान सम्मान निधि का एक जो 2000 रुपए की आर्थिक सहायता हाँ, है, वो मिला है। अच्छा, मिल रहा है? हाँ, वो मिल रहा है बराबर। कोई समस्या? नहीं, ऐसा कोई समस्या तो अभी हम लोगों के पास तो नहीं आया। प्रधान की वजह से, प्रधान हमारे गांव के भी अच्छा है, मौके पे काम तो अच्छा कर रहा है भाई, इसके प्रकार से भी हम लोग को दुख नहीं है। ठीक है, ठीक है।
ग्राम पंचायत के रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत आज हम लोग मौजूद हैं ग्राम सभा रवनिया पूरब में, और यहाँ पे एक दादाजी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? राम खिलावन। सरकार की योजनाएं जो भी हैं उनको लागू कराने का काम ग्राम प्रधान का है, तो कौन सी योजना का लाभ आपको मिला है? हमको मतलब शौचालय का लाभ नहीं मिला। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला, तो क्या बोला आपने? कहा था तुम्हारा? हम उनको 2-3 बार कहे लेकिन जो कुछ बोले नहीं। कहे कि दे देंगे लेकिन कि लाभ दे नहीं पाए वो। अच्छा, अभी तक नहीं मिला है। हाँ और राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। आने जाने के लिए कोई समस्या आपको? सड़क वगैरह सब बढ़िया है आपके घर तक? है, बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जानकारी के लिए आए हैं। जो भी सरकार की योजना है उसको लागू कराने का काम प्रधान का है, तो आपकी इस ग्राम सभा में रवनिया पूरब में क्या क्या काम हुआ है? किस किस योजना का लाभ आपको मिला है? अरे हमारे यहाँ जो जैसे स्ट्रीट लाइट लग गई है, रोड बन गया है, इंटरलॉकिंग होना तो वो भी हो गया है, और जो है रोड का लाइट लग गई है। सोलर लाइट? हाँ, सोलर लाइट लग गई है, और स्ट्रीट लाइट लगी है जो लाइट से आती है वो भी लगी हुई है। तो राशन वगैरह मिलता है? हमारा राशन कार्ड है ही नहीं है, और जो है उनका मिलता होगा, मेरा नहीं मिल रहा है। हाँ, तो राशन की ये समस्या आपको है? हाँ, हमारी राशन की है, लेकिन हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, मिले या ना मिले हमको नहीं चाहिए। चलिए, और कोई समस्या? और कोई समस्या नहीं हमारे पास, सब बढ़िया से? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? राम मिलन। सरकार की जो योजना है उसमें आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है प्रधान? अरे हमको प्रधान लाइट दे, यहाँ कॉलोनी मिल गई है, और जो है कि राशन मिल रहा है, और क्या बताएं, रोड बन गया है आने जाने के लिए। बस, कोनो समस्या ना ही। आप बढ़िया? हाँ, सब ठीक। हम लोग ग्राम सभा रवनिया पूरब में हैं, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी के दिए और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिवाली आने वाली है, ऐसी स्थिति में भारत में जो विदेशी लाइटें हैं उनका प्रचलन काफ़ी तेज़ी से हुआ है। जो अपनी लोक संस्कृति है, लोक सभ्यता है, लोग उसको भूलते जा रहे हैं। लेकिन भारत में कुछ गांव ऐसे भी हैं जो इस लोक संस्कृति, लोक सभ्यता के वाहक हैं, कुछ लोग भी हैं। ऐसी स्थिति में गाँव की ही एक महिला हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। अच्छा, ये आप ही बनाती हैं सब सारी चीज़ें? अच्छा, कैसे मतलब जैसे प्रचलन है लाइटों का, तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें आप बनाती हैं फिर भी? हाँ, लाइट रहती है तब बनेगा। अच्छा अच्छा, तो इसका प्रचलन कहाँ है? कहाँ ये सब लोग लेते हैं गांव में? सुल्तानपुर में, गांव में, अच्छा हर अच्छा। जगह ले। अच्छा, क्या क्या बनाती हैं इसमें? अब दीपावली का ही सब सामान बनता है। अच्छा, क्या क्या उसमें बनता है? अरे कोसा है, घंटी है, यही सब, दीपावली, दिवाली, कोहली, यही सब बनता है। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से सीखा था? अपने मायके में। अच्छा, अपने मायके से आपने सीखा। यहाँ पे भी इसके माध्यम से कुछ पैसा मिल जाता है, खर्चा चल जाती है? मिलता है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे दिवाली है तो इसमें लोग जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उसका ज़्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे बनाती हैं? दीपावली आती है तब बनता है बस। अच्छा, दीपावली में बनता है। अच्छा, ठीक है ठीक है। वैसे और आपको क्या क्या योजना का लाभ मिला है आपकी ग्राम सभा में प्रधान जी के माध्यम से? हाँ, नाम तो है। अच्छा, सूची में नाम है इस बार? अच्छा, शौचालय मिला है? हाँ, मिला है। राशन वगैरह मिलता है? हाँ, राशन सब। आने जाने के लिए कोई समस्या तो नहीं है? सड़कें वगैरह बेहतर हैं? रोड तो है इधर। अच्छा अच्छा, कोई समस्या नहीं है? नहीं। इंद्रावती। बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें क्या क्या लाभ आपको मिला है? सब चीज़ मिला है। अच्छा, क्या क्या मिला है? कॉलोनी मिली है जी। राशन मिलत है। शौचालय मिला है आपको? हाँ, मिला है। उसका उपयोग होता है? अंदर यादव नाम है, समाजवादी पार्टी पूर्व जिला सचिव हूँ, मुलायम योगी ब्रिगेड रवनिया पूरब का रहने वाला हूँ। जानकारी के लिए हम लोग आए हैं। गांव में जो भी विकास के कार्य प्रधान के माध्यम से कराए गए हैं, क्योंकि योजना कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक उसका धरातल पर क्रियान्वयन नहीं होता है योजना जो है सफल नहीं मानी जाती है, और कराने का काम प्रधान का होता है। तो आपकी ग्राम सभा का क्या हाल है? हमारे ग्राम सभा में बहुत स्थिति सही है, एकदम संचालित रूप से कम
184 आवास बने हुए हैं, जिनमें कम से कम 700-800 लैटरिन का निर्माण हुआ है।